हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का चैप्टर सेकंड। हमने कल इसका जो सारे कॉन्सेप्ट थे, जो सारे मतलब फॉर्मूले थे, रूल थे, जो हमने सब कुछ उसमें पढ़ा है, वो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की वो वीडियो जरूर देख के आएँ, क्योंकि उसके बिना आज कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, है ना। अब हम फर्स्ट टाइम पहले हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं, जितने भी इसके एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो पढ़ा था आप एक बार देख भी सकते हैं, और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप एक बार ओके का मैसेज जरूर करेंगे। अगर नहीं आ रही है तो भी आप एक बार मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है ना? नहीं आ रही तो आपको कैसे पता लगेगा कि नहीं आ रही है? चलिए, तो अगर आ रही है तो ओके का मैसेज करेंगे, अगर आप नहीं मैसेज कर रहे हैं तो फिर मैं समझ जाऊंगा। जल्दी करेंगे मैसेज, तब तक हम चलते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, जिसमें हमने अभी आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं और कुछ सिखाना भी है आपको उससे पहले। ठीक है ना? चलिए ओके। चलिए, ये हमने कर लिया, कल डेफिनेशन पढ़ लिया, हमने पोलिनोमियल्स पढ़ लिया है। पोलिनोमियल्स किस फॉर्म का होता है आप लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ए नोट एक्स की पावर 0, A1 एक्स की पावर 1, A2 एक्स की पावर 2, डैश 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 AN-1 एक्स की पावर N-1। ठीक है ना? मतलब ये जो A नोट, A1, A2, A3 जो भी है, ये हमारे सारे कांस्टेंट है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये सारी। ठीक है ना? और जो हमारे ये एक्स वाई एक्स है, ये वेरिएबल है। ठीक है ना? चलिए, लेकिन हमने पढ़ना कौन सा था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री हमने पढ़ा था। लेकिन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमने कल अच्छी तरीके से पढ़े थे, लेकिन आज हमने किस टाइप के पोलिनोमियल्स पे काम करना है, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, हमने सिर्फ इसी पे काम करना है। वैसे हमने कल आपको सब कुछ पढ़ाया था, आज हमने इसी पोलिनोमियल्स पे काम करना है। और इसकी फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये इक्वल टू px। हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेयर आप साथ के साथ ये जरूर लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0। ये कल हमने बताया भी था आपको। चलिए, अब हमने ये चीज पढ़ ली है कल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, अगर आप x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, ठीक है ना, आपको उसी की वैल्यू मिल जाएगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल्स है हमारा एक फंक्शन है, और हम फंक्शन को क्या कह सकते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट मशीन है। इनपुट आउटपुट मशीन समझते हो क्या होती है? इनपुट आउटपुट मशीन ऐसी होती है कि अगर हम उसमें कुछ भी इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, इनपुट देंगे आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना? तो इसको हम इनपुट आउटपुट मशीन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर px की वैल्यू को, अगर x प्लस 3 है, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 4। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, P2 मिलेगा, वो मिलेगा 2 + 3 = 5। तो हम कहीं ना कहीं इसको इनपुट आउटपुट मशीन भी बोल सकते हैं। पोलिनोमियल्स इज ए इनपुट आउटपुट मशीन है। ठीक है ना? समझ आ गया? तो क्या बोल लेंगे, इनपुट आउटपुट मशीन भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है। मतलब जो ऐसी वैल्यू जिसको हम पोलिनोमियल्स में पुट कर दें तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 ही जीरोज हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोलिनोमियल्स, ये तो चलो ज्योमेट्रिकल हमने कल पढ़ाया था आपको कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे कि कट करे या टच करे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसमें कितने सॉल्यूशन है, इसमें कितने सॉल्यूशन है। जल्दी से कमेंट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में कितने सॉल्यूशन है और सेकंड पार्ट में कितने सॉल्यूशन है। कमेंट करेंगे जल्दी से। मैं इधर आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से कमेंट करेंगे, वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। 4 फर्स्ट पार्ट में है, 4 सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में कैसे हैं, और भी कमेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का 4 आपने भी समष्टि सृष्टि, फोर्थ सेकंड पार्ट में भी है, सेकंड का भी आंसर देंगे एक बार। अच्छा, मेरी बात सुनेंगे। देखो यहां हमने कल बताया था कि कट करे या टच करे सॉल्यूशन होते हैं अगर एक्स एक्सिस को कट करे टच करे। वो क्यों होते हैं? एक ही रीजन है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y0 होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है,
y 0 होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये तो आपका आंसर सही है, देखो यहाँ ये तो आंसर आपका सही है, 1 2 3 4, ये तो 4 सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं एक बार, 1 2 3, इसमें 3 सॉल्यूशन बनेंगे क्योंकि ये टच कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच तो हमेशा एक ही पॉइंट पे करेगा ना, हाँ, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके 3 होंगे, फर्स्ट के सेकंड पार्ट के 4 सॉल्यूशन होंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कट करें टच करें, ठीक है ना। साथ के साथ एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे, जल्दी से देंगे, फिर चलते हैं आगे। बताइए इसमें कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और ये क्या है हमारी, वाई एक्सिस है, जल्दी से बताइए इसमें कितने सॉल्यूशन है, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड का आंसर देंगे, वेरी गुड, और भी देंगे, वेरी गुड, 0। अगर एक्स एक्सिस को ना तो कट करे ना ही टच करे, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, ये चीज समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। और ये भी शायद मुझे लगता है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि एक्स एक्सिस को ही क्यों चेक करते हैं, एक्सिस मैं भी बता रहा हूँ आपको, एक्स एक्सिस पे कट टच इसलिए हम सॉल्यूशन मानते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है। जब एक्स एक्सिस, सॉल्यूशन कब निकलते हैं आपके, मतलब वहां पे 0 जब ही निकलेंगे जब आपके y 0 होगा, ठीक है ना। चलिए ये हमारा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स एंड जीरोज, इट्स जीरो, ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ा था यहाँ पे, और आज फिर मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, मान लो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, नोमियल, ठीक है ना। तो इसमें बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पी एक्स इक्वल टू लेके चलेंगे, और यहां पे रहेगा हमारा ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज, क्या था, सम ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, फर्स्ट जीरोज अल्फा मान लेते हैं, सेकंड जीरोज बीटा मान लेते हैं। क्या कमेंट किया है, पैरेलल लाइन है, लाइन नहीं था ये ना, लाइन नहीं थी ये, हमारा क्या था, कर्व था, एक कर्व, ठीक है ना, कर्व था, और ये इसलिए यहाँ पे कर्व था, अगर लाइन होती तो ये ऐसी होती, तब भी हमारा क्या होता, नो सॉल्यूशन होता, ठीक है ना, तब भी क्या होता हमारा, नो सॉल्यूशन होता, ठीक है ना, वेरी गुड। अगर एक्स एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है तब भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर कोई कर्व है तब भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ आ गया। चलिए ये सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये कल पढ़ाया था। b मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझ गए ना, भूलना नहीं है, ठीक है ना। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई ए, क्या हो जाएगा, c बाई, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई a हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया, यस या नो, अगर समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे जल्दी से, 1 कमेंट करेंगे जल्दी, समझ आ गया है तो। वन, चलिए चलिए अच्छा ये चीज समझ आ गई ना आपको, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक चीज पढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब आपने ना ये क्वेश्चन करे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सोल्व, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सोल्व करना सीखना है, अगर आपको आता है तो ठीक है, एक बार सीख लेंगे, एक बार अगर नहीं आता तो आप समझ लेंगे, क्योंकि हमें जब तक जीरोज नहीं फाइंड आउट करने आएंगे, जब तक जीरोज नहीं फाइंड आउट करने आएंगे, मतलब हमको फैक्टर से इसको सोल्व नहीं करना आएगा, तब तक हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा, मतलब हम नहीं कवर कर पाएंगे सारी चीजें इसमें, ठीक है ना। तो हमें कहीं ना कहीं इसके फैक्टर भी सोल्व करने आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है
तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको सोल्व करते हैं तो इस नंबर को यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 के ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करें तो 6 आए, और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस करने के बाद क्या है 5 आए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, ठीक है ना। तो 3 2 जा जो 6 होगा तो हम 5 को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, दोनों प्लस के लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन आना है यहाँ पे, प्लस 6। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, x प्लस 3, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3। दोनों में से क्या ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x प्लस 3, क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचा x और प्लस 2 बचा। अब ये बना हमारा px। अगर हमने इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। तो ये हमारे जीरोज हैं, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2। समझ आ गया, यस या नो, जल्दी से कमेंट करेंगे। यस यस, चलिए जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया है तो फिर हम आगे चलेंगे, वरना थोड़ा सा हमने फिर ये सिखाना पड़ेगा आपको। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, जल्दी से इसके फैक्टर बताएंगे। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी सोल्व करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, और सॉरी इसको फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे। सम प्रोडक्ट वाले मेथड से, और इसको इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से फाइंड आउट करेंगे जीरोज। जल्दी कमेंट करेंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। सेवन बाई टू, सेकेंड दूसरा रूट भी आया होगा इसका, दूसरा जीरोज भी आया होगा, सेकेंड जीरोज क्या आया, सेकेंड भी कमेंट करेंगे। माइनस में, हाँ ठीक है, माइनस में आएंगे क्योंकि अगर दोनों पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है तो हमेशा आपके रूट्स नेगेटिव में ही आएंगे दोनों, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं एक बार, सर सेम ही है -7 2, अच्छा चलिए ठीक है चेक करेंगे एक बार। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपसे कि आपने इस नंबर की प्रोडक्ट इसके साथ करनी है, 7 2 जा 14, 14 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे क्या साइन है प्लस, कि उनको प्लस करें तो प्लस का 9 बने और मल्टीप्लाई करें तो 14 बने, ठीक है ना। तो 7 2 जा क्या हो गया हमारे पास, 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या हुआ 14। तो इस 9 को हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 7। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बचेगा 2x प्लस 7 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से 1 कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आई आ रहा है 7/2 आ रहा है, अच्छा चलिए। तो आप देखेंगे इसमें यहां से कॉमन क्या रहा है, दोनों में से 2x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, और यहां पे क्या बच रहा है x प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा -7 मिलेगा,
और x की वैल्यू -7/2 मिलेगा, बट x प्लस 1 को भी तो 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू -1 मिलेगा। तो इसके दो जीरोज जो आए वो -7/2 आया और -1 आया, ठीक है ना। इसके सेम नहीं आएंगे, इसके अलग अलग आएंगे। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी, कुछ ना कुछ आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। आप देखो 2 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, और 14 के ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें 14 आए, और -1 सर दूसरा का करा -1, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं ओके, अगर आपको समझ आ गए। चलिए चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक पे। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। अगर हमने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मतलब अगर कोई हमें जीरोज दे दे, देखो यहाँ पे इफ 2 जीरोज, नोट करेंगे अल्फा एंड बीटा, एंड लिखता हूं पूरा, एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, देखो देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो px इक्वल टू px, इसको क्या लिखेंगे px। यहां पे ना कोई k ले लेंगे, k का मतलब है कोई नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब पूरी इक्वेशन पूरे पोलिनोमियल्स में कोई नंबर 2 बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको मानते हैं k, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये रहेगा। समझ आ गया। मतलब आपने नोट करना है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वो आपसे क्वेश्चन करेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ, या तो वो देगा 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा, तो आपने उनको क्या कर लेना है, एक बार प्लस कर लेना है, एक बार उनको प्रोडक्ट कर लेना है, ठीक है ना। या फिर वो बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन होंगे, आपको प्रोडक्ट और सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। बताइए समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया है, अगर आपको कभी भी नोट करके लिखेंगे नोट, अगर आप इसको भूल जाते हैं, मान लो कभी भूल गए है ना, और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूला बनाना है। तो आप एक काम करेंगे px इक्वल टू लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। हमारे फैक्टर इसकी फॉर्म के होते हैं ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी इसी की फॉर्म के होते हैं ना, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। और आपने 9th क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ रखा है मल्टीप्लाई का, जब ये सेम होता है ए और बी होता है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है ना आपने, x माइनस ए और x माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये पढ़ रखा है ना आपने ये फॉर्मूला। तो ये भी सेम ही बनेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लूँ तो यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और बाहर आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये सेम फॉर्मूला वो बन गया आपका। तो अगर आप कभी भी भूल रहे हैं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड आउट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो आप ना भूलें, आप इसको याद रखें। इन दोनों फैक्टर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही फॉर्मूला आता है। अगर आप अल्फा बीटा भूल जाते हैं तो आप ए और बी भी ले सकते हैं। और आपने 9th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। जब दोनों साइन यहाँ नेगेटिव होते हैं तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। जल्दी से नोट करेंगे, और समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे, जल्दी से नोट भी करेंगे, और कमेंट कंप्लीट नोट करने के बाद आप कमेंट करेंगे 1 अगर हमने आगे चलना है। अगर आपने दोबारा समझना है तो आप 2 कमेंट करेंगे, जल्दी से करेंगे 1। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, वैसे इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब आपने आंसर देना है।
इसने कहा ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ है ना y इक्वल टू एक्स पी एक्स की फॉर्म का है, आर गिवन इन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जल्दी से कमेंट करेंगे इसमें कितने जीरोज होंगे, फर्स्ट के कितने जीरोज होंगे जल्दी से कमेंट करेंगे, और सेकंड के जितने जीरोज होंगे जल्दी से कमेंट करेंगे, और थर्ड के कितने जीरोज होंगे, फर्स्ट के कितने हैं आपके जीरो, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड का आंसर भी देंगे, इसका मतलब होगी यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जीरोज कितने हैं, जीरो जीरोज कितने हैं, जीरो, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड का आंसर आया है 3, चेक करते हैं, चलो सेकंड का 3, सेकंड का 3, सेकंड में कितने, कहां पे सेकंड में तो एक ही कट है ना एक्स एक्सिस पे, तो इसका आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1 जीरोज, कितने आएंगे 1 जीरोज, अच्छा ऊपर 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया मैं। सेकंड का आपने 1 ही दिया है, ठीक है, लेकिन थर्ड का आपने 3 दिया है, 3 जीरोज, 1 2 3, तो इसमें कितने जीरोज आएंगे 3 जीरोज, वेरी गुड। चलिए ये समझ आ गया आपको, हाँ वेरी गुड, 2 सेकंड का 1 है, वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कितने जीरोज हैं आप देख सकते हैं, कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं 2 जीरोज है, कितने जीरोज है 2 जीरोज है, इसमें कितने जीरोज हैं 2 4 1 2 4, ठीक है ना, फोर्थ का 2 हो गया, और फिफ्थ में जल्दी से बताएंगे, फिफ्थ में क्या आएंगे जल्दी से कमेंट करेंगे, देखो फिफ्थ में आपने वेरी गुड वेरी गुड, फिफ्थ, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फिफ्थ में कितने हैं 4 है, फिफ्थ में कितने जीरोज हैं 1 2 3 4, 4 मतलब 4 जीरोज आएंगे, और अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 और यहां पे आएगा 3, कितने जीरोज आएंगे 3 जीरोज आएंगे, 3 जीरोज, फिफ्थ में 4, वेरी गुड, और सिक्स्थ में 3, ये गलती कहाँ कर रहे थे पहले आप, 5 कौन से में थे, ठीक है ना, मतलब आपने देखना है, एक बार समझना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा ना, तो जब एक बार भी टच करेगा तो वो एक ही पॉइंट पे टच करेगा कर्व, ठीक है ना। कभी भी कोई कर्व, मान लो एक लाइन है और यहां से कोई कर्व गया, तो ये कर्व कभी भी 2 पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकता, ये कर्व हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और इस पॉइंट को टेंजेंट पॉइंट बोल सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट आपने पढ़ा होगा ना, तो एक ही पॉइंट हो सकता है, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो आपने इसको एक ही काउंट करना है, 1 2 3, कितने 3, मतलब यहाँ पे एक ही काउंट करेंगे और यहाँ पे भी 1 काउंट करेंगे, तो 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज हुए 3, 1 2 3 4, इसके कितने जीरोज हुए 4 जीरोज, ठीक है ना। तो जल्दी से देखेंगे इसको, और इसमें कितने जीरोज हुए 2 जीरोज हुए, कितने जीरोज हुए 2 जीरोज, जल्दी से करेंगे, चलिए वेरी गुड, समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे 1। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करे, कोई कर्व हो, कोई लाइन हो, कोई भी हो, जितनी बार कट करे टच करे उतने ही सॉल्यूशन होंगे। कल की वीडियो जरूर देखेंगे, अगर नहीं देखी है तो समझाया था कल, ठीक है ना। जल्दी से चलेंगे नेक्स्ट, समझ आ गया है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे 1 चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन समझेंगे एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या करना है हमने, कैसे सोल्व करना है, कैसे फाइंड करना है, वो चीज देखेंगे यहाँ पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई, देखो यहाँ कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब हमने वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे हुआ कि पहले हम इसको यहाँ पे 2 नहीं है भाई, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नहीं आया था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनेंगे, तो आपने पहले इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद हमने x की 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं, आप भी करेंगे और हम भी करेंगे, जल्दी करेंगे और देखते हैं किसका आंसर जल्दी जाता है, ठीक है ना। जल्दी लिखेंगे इसको, px इक्वल टू क्या है हमारा, पोलिनोमियल्स है ना, जब पोलिनोमियल्स होता है तो px इक्वल टू लेके चलेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8, समझ लेंगे, किसी को समझ नहीं आते हैं, किसी को नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है तो आप समझेंगे भाई यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है तो 8 बन जाए 8 ही होगा, 8 के 2 ऐसे नंबर
मल्टीप्लाई करें 8 आए, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है माइनस, और माइनस करने के बाद क्या है 2 आए, और माइनस का 2 आए तो 4 2 जा 8। माइनस का 2 कब होगा जब माइनस के नंबर ग्रेटर होंगे और प्लस के नंबर छोटे होंगे, तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे और प्लस यहाँ पे लगाएंगे। समझ आ गया, क्योंकि माइनस के 4 से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। समझ आ गया, यस या नो, ये अलग है। अब इसका पेयर बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x। देखो यहाँ पे जब दोनों में से कॉमन आएगा ना, देखो ये ब्रैकेट कॉमन आया, ये ब्रैकेट कॉमन आया, जब ये कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, और प्लस बचा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। ठीक है ना, तो x प्लस 2 बचा। किसी ने सोल्व किया क्या? अब इनको दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है ना, अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। जल्दी से बताइए, तो हम क्या करेंगे, एल्फा इक्वल टू 4 मान लेंगे एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2 मान लेंगे। समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया, क्या आया माइनस 2 4, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, मेरे से पहले कर दिया क्या, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई कैसे करना है, हमारा जो जीरोज आएगा, पहला जो रूट आएगा उसको अल्फा मानना है, और जो सेकंड आएगा उसको हमने बीटा मानना है। ठीक है ना, बीटा लेट करना है। ठीक है ना, अब समझेंगे वेरीफाई कैसे करेंगे। हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है सम ऑफ जीरोज, क्या पढ़ा रखा है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ए की वैल्यू होगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां पे क्या होता है 1 होता है, क्या होता है वहां पे 1। और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 8, एंड सी इक्वल टू है माइनस 8। ठीक है ना, ये चीज जरूर लिख लेंगे ऊपर से, क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे फिर। ठीक है, मतलब यहां से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको 1 मान लेंगे, अगर नहीं कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। बी की वैल्यू होगी एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कोई कुछ कमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहे, चलो देखो यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी माइनस और माइनस 2 बाई 1। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2। माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। देखो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट में माइनस है और प्लस बाहर है तो माइनस 2 हो जाएगा, और 2 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई, तो इसका मतलब सम तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, सम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले से सम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे सोल्व करके फाइंड आउट सम कर रहे हैं, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। एनसीईआरटी वाले आपको ये समझाना चाह रहे हैं। मेरी बात हुई थी एनसीईआरटी वालों से कि भाई तुम वेरीफाई क्यों करा रहे हो यहाँ पे, तो उन्होंने यही बताया था कि हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को ये पता लग जाए कि हमने जब इस इक्वेशन को सोल्व किया, जो ये फैक्टर आए हमारे, जो ये जीरोज आए, तो इनको अगर हम सम करें तो उसकी वैल्यू भी वही आएगी जो हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। समझ आ गया, यस या नो, समझ आ गया ना। तो एनसीईआरटी वालों ने यही इसका आंसर दिया था। ठीक है, तो फिर हमें लगा कि ठीक है भाई होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों इस फॉर्मूले से जो सम फाइंड आउट कर रहे हैं हम, और जो हम ऐसे सम फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों केस में सेम आता है आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट के लिए 1 कमेंट करेंगे। अगर नोट करना है तो आप नोट करके ही 1 कमेंट करेंगे, जल्दी करेंगे 1। चलिए इसका प्रोडक्ट भी करेंगे। प्रोडक्ट में इसका थोड़ा यहीं पे कर देता हूं, इधर कर लेते हैं इसको साइड में, ये लीजिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज साथ के साथ नोट जरूर करेंगे, वरना आप भूल जाओगे फिर, वरना। ठीक है ना, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोज क्या लेट कर रखे हमने, अल्फा इंटू बीटा, और कोफिशिएंट सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा है हमारा क्या, अल्फा की वैल्यू है 4, क्या है 4, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, देखो यहाँ पे -2, तो -8, 4 टू जा -8 इक्वल टू -8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी समझ आ गया होगा ना, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। प्रोडक्ट भी हो गया है, प्रोडक्ट 8 आ गया है, 8 -8 आ गया है, वेरी गुड, ठीक है ना। जल्दी से नोट करेंगे एक बार। तो एनसीईआरटी वाले क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई बच्चों को ये भी समझाओ कि अगर हम ऐसे फैक्टर कर रहे हैं तो हम इनका प्रोडक्ट और इनका सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 4 चैप्टर में इनका डिफरेंस भी बताएंगे। डिफरेंस, यहाँ इन्होंने सम और प्रोडक्ट बताया, हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, दो जीरोज का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहां से आपके बहुत एमसीक्यू छोटे छोटे क्वेश्चन में बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनसीईआरटी वालों ने बताया सम एंड प्रोडक्ट, हम आपको डिफरेंस भी जरूर बता के जाएंगे कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन 4 चैप्टर में बताएंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट करेंगे इसको, कमेंट करेंगे 1, अगर आपने कर लिया है तो कमेंट 1 करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप नोट करेंगे। चलिए मुझे लगता है हो गया होगा, आपने कर लिया है ये। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारा है सेकंड थर्ड, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, थर्ड कोई सेकंड कहाँ गया, अच्छा ये सेकंड ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे, 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, इसको इसके जीरोज फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये -4s + 1, देखो यहाँ s है तो मैंने यहाँ ps लिखा, क्या लिखा इसको, ps। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 1 की, जल्दी फैक्टर करके बताएंगे मुझे, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 × 1 तो आ जाएगा 4, आंसर आएगा 4। अब आ गया यहाँ पे 4 के ऐसे दो नंबर प्लस करें तो 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस करके माइनस का 4 आए, देखो प्लस करके क्या है माइनस का 4 आए, तो 2 × 2 = 4, प्लस करके माइनस का कब आएगा, जब दोनों ही नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। देखो माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखो माइनस कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनको प्लस करें, ये मान लो ये 2 टकले हैं, टकले समझते हो ना, और ये 3 है, 2 टकले +3, 2 + 3 कितने, कितने 5 टकले, टकले लगाया ना पीछे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे भी 2 माइनस का और माइनस का 2, तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, समझ गए ना। तो माइनस का 4 आएगा, इसको याद रखेंगे, -2 -4 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर बनेंगे 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s + 1, यहाँ से कॉमन भी लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा 2s, क्या कॉमन आएगा 2s, तो क्या बचेगा 2s माइनस, देखो जो 2 बाहर चला गया तो 2 × 2 = 4, एक s बाहर गया तो एक s बच गया, यहाँ से 2s पूरा ही बाहर चला गया, जब कॉमन पूरा नंबर ही बाहर आ जाए तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन हमेशा चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे 2s - 1, क्या लिखेंगे 2s - देखो प्लस का माइनस हुआ क्योंकि हमने माइनस को बाहर रखा है, माइनस को बाहर रखा है, जो ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस का माइनस करेंगे और माइनस का प्लस करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है ना, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 2s प्लस का 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो पहले साइन चेंज कर देंगे अंदर के, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 2s - 1 बचेगा, और यहाँ से देखो एक बार 2s को, दोनों फैक्टर सेम है तो हमारी a की वैल्यू आएगी, तो 2s = 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और दूसरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो दोनों ही वैल्यू 1/2, वेरी गुड, किसका आंसर आया, वेरी गुड, हाँ 1/2, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आपको इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं पता है वो अब पता लग जाएगा। चलिए इनको हटा देते हैं, ये जो टकले थे इनको हटा दिया हमने, ये लो पूरा अलजेब्रा हम इन्हीं टकले पे पढ़ा देते हैं, पूरा अलजेब्रा बच्चों को कि कैसे हमने प्लस करना है, कैसे हमने माइनस करना है। अलजेब्रा बहुत गड़बड़ करता है बच्चों का, ठीक है ना, तो वो सारा अलजेब्रा हम इन्हीं
टकलों को लेके पढ़ा देते हैं पूरा अलजेब्रा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, प्लस कैसे करना है, तो वो चीज समझ जाते हैं। तो एक को हम लेट कर लेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब चलिए वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई। अब हमारे पास प्रोनोमिनल्स है ये PS, आप दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, -4s + 1। जल्दी से बताएंगे, A की वैल्यू 4 आएगी, B की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी, और C की वैल्यू 1 आएगी। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तो इक्वल टू होता है -B/A। सम ऑफ जीरोज -B/A हुआ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिया, क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो -4 डिवाइड बाई A की वैल्यू क्या है 4, ये क्या हो गया, A की वैल्यू क्या है 4, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, बीटा भी 1/2, तो इक्वल टू 4/4, तो 4 से 4 कटेगा तो क्या मिलेगा 1, 1/2 क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 इक्वल टू 1, तो कटेगा तो 1, तो 1 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे देखते हैं 1/2 1 हाफ हाफ होता है 1 हाफ है ना 1/2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जल्दी से आप साथ के साथ नोट भी करेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप खुद से सोल्व भी करेंगे। चलिए ये हमारा इसका प्रोडक्ट, सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C है हमारे पास 1, और A की वैल्यू क्या है 4। देखो मल्टीप्लाई, जब हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है, और न्यूमरेटर में ऊपर होती है, ठीक है ना। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया, यस या नो, जल्दी से कमेंट करेंगे 1 अगर समझ आ गया है तो। S की वैल्यू 1/2 आई है, वेरी गुड। चलिए तो पहले कमेंट है, चलिए नेक्स्ट जल्दी से कमेंट करेंगे, अगर आपको समझ आ गया है तो नोट भी करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, अगर आपको आते भी हैं तब भी आप सोल्व करेंगे, क्योंकि आप बार बार सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले हमने एनसीईआरटी कवर करनी है, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने हैं। आप एनसीईआरटी को एक बार बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे और भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी करने हैं हमने, बहुत क्वेश्चन करने हैं इसके भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंपटीशन के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए खासकर, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है ना, एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चले 1, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे भी x का स्क्वायर अप्लाई करेंगे। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ px, क्योंकि प्रोनोमिनल से px के इक्वल लेंगे, और इसको है ना सीक्वेंस में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे 6x² x के बाद आएगा -7। जल्दी से आप भी सोल्व करेंगे, अगर आपको सोल्व करना आता है तो आप जल्दी से सोल्व करके जीरोज बताएंगे क्या आएंगे, जल्दी से फास्ट सोल्व करेंगे। px देखो यहाँ पे, अगर हमने अब क्या करना है कि 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, जिसको नहीं आता है वो देखेंगे। 6 × 3 क्या होता है 18, उसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है साइन, माइनस का साइन आया ना यहाँ पे, तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें 18 आए और माइनस करें 7 आए, लेकिन किसका माइनस का 7 आए, तो 9 2 जा 18 होता है, लेकिन 9 में से 2 आया तो 7 बचेगा प्लस का, लेकिन अगर माइनस को ग्रेटर कर दूं और प्लस को छोटा स्मॉलर कर दूं तो माइनस का 7 बचेगा। तो ठीक है, हमारे नंबर मिल गए। तो 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x लिखेंगे, किसको 7 को, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, तो इसका मतलब 3 तो कॉमन आ गया है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तो x भी कॉमन आ गया। 3 2 जा 6, 2x, 3 3 जा 9, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 2x - 3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 फैक्टर कॉमन आ रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 बचा। किसी का आंसर आया, नहीं आया, ठीक है ना। तो px इक्वल टू क्या बचा हमारा 2x - 3। अब हमने 2x - 3 को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। किसी का आया क्या आंसर, हाँ 3/2, वेरी गुड, 1/2, 1/3,
हाँ चेक करते हैं, ये दूसरी वैल्यू भी है, वेरी गुड। 1 + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x इक्वल टू आएगी -1/3, -1/3, ठीक है ना, तो -1/3, ठीक है ना। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। किस किस के आंसर सही आए हैं एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 3/2, 1/2, और बस ये भी ध्यान रखना है आपका, यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है, ये गलती मत कर देना वहाँ पे। चलिए, अल्फा की वैल्यू आई 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आई -1/3। वेरीफाई कराना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने जब वेरीफाई कराना है तो इसको कैसे कराएंगे, चलिए वेरीफाई कराएंगे। इसमें ना हम दोबारा से इसको यहां पे लिख लेते हैं। नाउ 7x - 3, ए की वैल्यू 6 आएगी, बी की वैल्यू -7 आएगी और सी की वैल्यू -3 आएगी। तो सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, तो 3/2 प्लस -1/3, इसको ऐसे लिखेंगे। माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 और इसकी वैल्यू है 6, ठीक है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 -1/3 इक्वल टू 7/6। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इस 3 2 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। जब हमारे दोनों मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट होना एलसीएम, तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस नंबर की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। आप चेक कर सकते हैं 9 में से 2 गया 7/6 और इधर भी 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसकी आई, राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा सम तो वेरीफाई कर चुका है, प्रोडक्ट भी वेरीफाई कराएंगे, प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करा के ही रहेंगे। चलिए नोट भी करते रहेंगे साथ के साथ। सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अगर हम जीरोज की प्रोडक्ट करें तो अल्फा इंटू बीटा, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू है -3, क्या है -3, और A की वैल्यू क्या है 6। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे भी कट कर सकते हैं, 3 से ये भी कट रहा है ये भी, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2, 3 1 जा 3, 3 से कटा, प्लस माइनस -1/2 और इक्वल टू -1/2। तो ये क्या बना हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई होता जा रहा है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई हो गया है, समझ आ गया, यस या नो। जल्दी कमेंट करेंगे, अगर आपने नोट कर लिया है तो आप कमेंट करेंगे, साथ के साथ नोट भी करेंगे, जल्दी करेंगे। 3/2, 3/2, अच्छा तो वही ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जब हमने ये सीखे हैं क्वाड्रिक इक्वेशन या क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स को सोल्व करना, तो हम इनको अगर हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का लगाएं, तो हमें कभी कभी जीरोज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सम एंड प्रोडक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम ये वाला सम, मतलब जो यहाँ सम है ये और ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए 1 1, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, 2 यहां पे भी लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको इसको u है तो मैं इसको क्या लिखूंगा PU इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब ये कंप्लीट भी नहीं है, अभी हमें जरूरत भी नहीं है कंप्लीट की, क्योंकि अब हमें इसके फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लेंगे। अब देखो इस जब 2 ही टर्म है तो हम इसमें से कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4, और इन दोनों में से u कॉमन आ रहा है, तो 4 1 जा 4 और u एक बाहर चला गया तो u बच गया यहाँ पे, प्लस 4 2 जा 8, 2 बचा, और u बाहर चला गया तो क्या बचा हमारा ये ब्रैकेट बचा। तो एक बार तो किसको 0 के इक्वल आना पड़ेगा, 4u के 0 के इक्वल आना पड़ेगा। तो 4 तो गया 0 में, तो u हो गया, 4 0 नहीं हो सकता तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो u की वैल्यू क्या आई 0। सेकंड
u प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो u की वैल्यू क्या आई -2, u की वैल्यू क्या आई -2। ठीक है ना, समझ आ गया। मतलब अगर आपके पास दो ही टर्म है, दो टर्म वाले पोलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अगर दो ही टर्म है तो आप उन दोनों में से कॉमन लेके एक बार एक को जीरो के इक्वल पुट करोगे, एक को एक बार जीरो के इक्वल पुट करोगे। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए अब इसको मैं अल्फा मान लेता हूं एंड इसको मैं बीटा मान लेता हूं। लेट कर लिया हमने। अब इसके बाद वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसको पूरे पोलिनोमियल्स को लिखूंगा यहाँ पे 4u²। अगर ये इसमें 8u है, देखो u² भी है, u की पावर 1 भी है, क्या नहीं है इसमें, इसमें क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या नहीं है, c नहीं है, उसको जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, जीरो। इसको कंप्लीट कर देंगे जीरो लगा के। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, a की वैल्यू क्या हुई 4, b की वैल्यू क्या हुई 8 और c की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 0। c की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 0। समझ आ गया इतना। मतलब जो टर्म नहीं होगी उस टर्म को हमने जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है, जीरो। अगर यहाँ पे मतलब बीच वाली टर्म नहीं होती तो उसको 0 इंटू यू या 0 इंटू एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो b की वैल्यू 0 आ जाती है। फिर चलिए अब फर्स्ट है हमारा, कोई कमेंट किया, कुछ नहीं किया। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, -b बाई a। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और -b की वैल्यू क्या है 8/4 और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 -2। तो -2 इक्वल टू क्या है -2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज समझ आ गई होगी, जल्दी से नोट करेंगे इसको। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और आज का मैं यहाँ पे आपको स्कैनर भेज दूंगा, आपने अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनर से। जो आज का सारा है, जो क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे आपने आप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनर को स्कैन करके। ठीक है ना, चलिए। हो ये क्या कर दिया, रुको रुको, चलिए। ये हमारा सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, क्यों टाइम वेस्ट वो करना अपने, एक लाइन और। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, a की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई -2। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, इस चीज का पता होना चाहिए। अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो -2 0 हो जाएगा यहाँ भी, और ये भी 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जल्दी से बताइए, चलिए। अच्छा, कमेंट करेंगे, अगर समझ आ गया है तो आप 1 कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आया है तो आप 2 कमेंट करेंगे, दोबारा समझना है तो 2 कमेंट करेंगे। अगर आपने किसी भी पिछले क्वेश्चन को दोबारा से समझना है तो आप 3 कमेंट करेंगे, और हमने आगे जाना है तो 1 कमेंट करेंगे। जल्दी करेंगे कमेंट। ये यहाँ पे -2 है, कभी आपको कुछ और दिख रहा हो यहाँ पे, जल्दी कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का ही इंतजार कर रहा हूं मैं। चलिए, आप कमेंट करते रहते हो तो मुझे लगता है कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, शायद इसके बाद भी है क्या, एक क्वेश्चन ये आपने घर से करना है, ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। t² -15 है, t² -15 है, तो मैं इसको pt मान लूंगा। क्या लूंगा, pt इक्वल टू t² -15। समझ आ गया। अब इसमें दो ही टर्म है और कॉमन भी कुछ नहीं है, तो उठा के इसको ही 0 के इक्वल पुट कर लो, इसको 0 के इक्वल क्या कर लो, पुट कर लो। t² -15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का था उधर जाएगा 15 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और वो भी जब स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस का लगता है। किसका लगता है, प्लस माइनस। जब स्क्वायर पावर हटाते हैं तो प्लस माइनस का रूट लगता है। ठीक है ना, तो एक तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हम मान लेंगे प्लस का √15, एंड बीटा की वैल्यू मान लेंगे माइनस का √15।
एक चीज नोट करके लिख लेंगे, कभी आपको भूल भी जाओ तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपका यहाँ पे बी है तो ए इक्वल टू होगा प्लस माइनस का अंडर रूट बी। ये चीज ध्यान रखेंगे, नोट, ठीक है ना। तो अल्फा आया √15, बीटा आया -√15। अब करते हैं वेरीफाई, चलिए वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट पहले मैं इसको लिख लेता हूं, यहाँ पे टी स्क्वायर -15 है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारी बीच की टर्म नहीं है, तो इसको 0t मान लेंगे और -15 ऐसे कर लेंगे। बीच की टर्म नहीं है ना टी वाली, भाई पहले टी स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर टी वाली टर्म होनी चाहिए, फिर विदाउट टी वाली टर्म होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा टी स्क्वायर तो है लेकिन विदाउट टी वाला भी है, लेकिन टी वाली टर्म नहीं है, तो उसको हम प्लस कर लें या माइनस कर लें, 0t लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 0t। समझ आ गया। अब बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू क्या है 1। b की वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करेंगे b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से कमेंट करेंगे b इक्वल टू क्या आएगा और c इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी कमेंट करेंगे, फास्ट जल्दी। कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम। चलो चलो कमेंट करो जल्दी से। 0, b 0, वेरी गुड। b तो आ गया 0 और c कितना आएगा -15, वेरी गुड। चलिए मतलब आपको टॉपिक समझ आ गया है। तो फर्स्ट है हमारा सम ऑफ जीरोज, क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फिर वही बात, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 बाई ए की वैल्यू 1। तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, सॉरी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 और बीटा की वैल्यू क्या है -√15। जब √15 प्लस होगा, एक माइनस का है एक प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा 0। देखो कटेगा 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने पिछला क्वेश्चन अच्छे से आंसर भी दिए, आप कमेंट भी सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ आ रही है और आप का मन लग रहा है पढ़ाई में। तो ये तो आपको ही पता होगा, वैसे लग रहा है क्योंकि आप साथ के साथ कमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है ना, कमेंट कर रहे हैं। चलिए जल्दी से प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करके बताएंगे आंसर क्या आएगा प्रोडक्ट में, और कमेंट करेंगे। चलिए सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c बाई ए होगा, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -15 और a की वैल्यू क्या है 1। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 बीटा की वैल्यू और -15। तो आप देखेंगे यहाँ पे -1 -15 -1, अच्छा वो तो है, ठीक है। -1 किसका आंसर दिया आपने 31, नहीं प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। देखो यहाँ आपने याद रखना है कि √a मल्टीप्लाई √a इक्वल टू होता है a, कोई भी नंबर हो, a की जगह पे कोई भी नंबर आ जाए, ये याद रखना है आपने। नोट करके लिख लेंगे, डायरी में कहीं भी लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेंगे, याद रहेगा। नोट करके लिखेंगे कि √a इक्वल टू a, √b इक्वल टू b, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, √6 इंटू √6। तो √15 हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और √15 हो जाएगा 15 और इक्वल टू ये भी -15। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। समझ आ गया। जल्दी से नोट भी करेंगे, -15। चलिए वेरी गुड, ठीक है। आप बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप इसका मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ऐसे ही मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारा कुछ काम नहीं चलने वाला है। हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, छोटे छोटे माइनर कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, हल्के हल्के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है, समझना है और सोल्व करना है। ये दिया है px, इसको भी यहाँ 2 लिखेंगे इक्वल टू 3x स्क्वायर -x -4। जल्दी इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला जल्दी से इसके फैक्टर करेंगे
और जल्दी से आप भी आंसर देंगे, मैं भी समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जिसको समझ नहीं आ रहा तो वो समझेंगे, जिसको आ रहा है तो वो आप जल्दी से सोल्व करेंगे। वैसे तुम्हें सबको ही आ रहा है। 3 4 जा 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे दो नंबर कि माइनस करें तो 1 बने, माइनस बने, माइनस करें तो -1 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, तो 4 3 जा 12। लेकिन हमें पता नहीं लगता कि प्लस कहाँ लगाएं, माइनस प्लस करें, बीच में इसको माइनस का करें, इसको प्लस का करें, किसको करें। माइनस का 1 चाहिए, और माइनस का 1 कब मिलेगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसा बोलते हैं ना, जिसके नंबर ज्यादा उसी का साइन। तो माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस का आएगा, प्लस के साइन ज्यादा कर दोगे तो प्लस का आ जाएगा। तो हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस का 4 करेंगे। चलिए, तो पी एक्स इक्वल टू, इसको 1 को अब हमने कुछ नहीं करना, बस ये पुट करना है, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और -4, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और -4, ठीक है ना। आगे किसी का आंसर? हाँ जल्दी करेंगे, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, आपका आंसर क्या आता है, देखते हैं मेरे से पहले आपका आता है क्या। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे बचेगा 3x और -4, और प्लस यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पे बचेगा 3x -4। जहाँ पे कोई भी कॉमन ना आए वहाँ पे 1 आता है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 आता है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा अंदर का, अगर यहाँ माइनस है, माइनस बाहर रख रहे हो तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। दोनों में से ब्रैकेट कॉमन, और दूसरी चीज दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ है कुछ, तो जो ब्रैकेट का साइन इसका है वही ब्रैकेट का साइन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x -4 कॉमन आ रहा है, और x प्लस यहाँ पे बचा x और +1 बचा। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, आंसर आया क्या किसी का? नहीं आया, अभी जल्दी से करेंगे। तो 3x -4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आएगी 4/3, एक तो ये बनी, एंड x + 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आई -1, तो अल्फा की वैल्यू आई 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आई हमारे पास -1। किसका है आंसर? 4/3, वेरी गुड, 4/3, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरी वैल्यू आई, जल्दी से आप भी अपना सही आंसर देंगे, मेरा आंसर गलत हो सकता है, आप अपना आंसर देंगे। मैं इसको साइड करता हूं तब तक। चलिए, -1, ठीक है। अब आपने दोबारा से मैं यहां पे लिख रहा हूं px क्या है हमारा, मतलब आप लिख सकते हैं, क्योंकि गलती करने के चांस कम होते हैं, गलती होने के चांस कम होंगे। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है। अच्छा, b की वैल्यू और c की वैल्यू जल्दी से कमेंट करेंगे, b और c की वैल्यू जल्दी से कमेंट करेंगे। b की तो आपने सुन ली होगी, लेकिन c की जरूर कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे b और c की वैल्यू। यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, तब तक मैं लिख लेता हूं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये तो बाद में लिखेंगे, चलो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 b की वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड। c की वैल्यू भी कमेंट करेंगे, -4 c, वेरी गुड। चलिए, तो b की वैल्यू -1 और माइनस बाहर और माइनस ब्रैकेट में अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पे a की वैल्यू 3 और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 1/3, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, इनटू करेंगे 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये इसका आंसर आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो जल्दी से चलेंगे, लास्ट है इसका, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इन c/a क्या हो जाएगा, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और c की वैल्यू क्या है -4 और इसकी a की वैल्यू 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो -4/3 इक्वल टू -4/3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे सारे। सेकंड टाइप हम कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जितने भी हमने आज पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम उसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, और हमने जीरोज का सम फाइंड आउट करा और फॉर्मूले से सम फाइंड आउट करा, जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और फॉर्मूले से प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। दोनों इक्वल ही हैं, दोनों की एक ही बात है। हम बताना चाहते हैं, एनसीईआरटी वाले बताना चाहते हैं कि सम और प्रोडक्ट आप ऐसे करें, चाहे आप फॉर्मूले से करें तो सेम ही है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने कभी भी डायरेक्ट करना है तो आप इसी मेथड से करेंगे, सम ऑफ जीरोज, बस फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोज है तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे पूछ रहे थे कि आपको बताना चाहते थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन ना करें भाई, आप ऐसे करें, डायरेक्ट करें, ठीक है ना। लेकिन कहीं वेरीफाई करा रहा है पेपर में, एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है कि आपको पता है इस चीज़ का, तो आप वेरीफाई जरूर करके आएंगे, क्योंकि वेरीफाई पे ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो 2 कमेंट करेंगे, अगर कोई चीज़ सब कुछ समझ आ गया है तो 1 कमेंट करेंगे, और क्लास को क्लोज करना है तो आप 3 कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर और पढ़ना है तो 4 कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। और मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 5 कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। ये नोट भी करेंगे साथ के साथ। 1 समझ आ गया है। चलिए, क्लास क्लोज करनी है तो 3 कमेंट करेंगे, वरना और पढ़ना है तो 4 कमेंट करेंगे। वन। चलिए, खैर करते हैं हम आपकी क्लास। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल सेम टाइम, उसी टाइम, ठीक है ना। और हमने जो पढ़ा है आप प्लीज़ उसको रिवाइज जरूर करें और जरूर बताइए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका भी कमेंट करेंगे। चलिए, और नोट्स प्रॉपर कंप्लीट रखेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, सब कुछ कंप्लीट करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप बहुत मतलब आप ऑफलाइन ही समझेंगे कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।